हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज स्कीबी का, जिसमें मैं एक गर्ल्स स्कीबी बना रही हूँ और उसमें मैं आपको डिज़ाइन डालना बताऊँगी कि आप उसमें कैसे डिज़ाइन डाल सकते हो। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको उसका बॉर्डर बनाना बताया था कि मैंने इसका बॉर्डर कैसे बनाया है। तो इस वीडियो में आपको इसके ऊपर जो डिज़ाइन डालना चाहती हूँ उस डिज़ाइन को आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें कैसी डिज़ाइन डालूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी सीधी साइड है, तो हम सीधी साइड का कैसे पता लगाएंगे कि हमारी कौन सी सीधी साइड है, कौन हमारी उल्टी साइड है। तो ये देखिए, ये जो हमने स्टार्टिंग में हमारा ए साइड जो है ये हमारी सीधी साइड होगी और ए साइड हमारी रॉन्ग साइड होगी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि हमारी कौन सी सीधी साइड है और कौन सी रॉन्ग साइड है। तो इसी साइड से मैंने इस साइड में भी ऐसे ही सिलाई देके इसको इस साइड भी फिनिशिंग दी है। और ये हमारी इस साइड रॉन्ग साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो आइए अब हम इसके ऊपर फंदे उठाते हैं। और मैंने ये बॉर्डर 12 नंबर के क्रोशिया पे बनाया है। और अब मैं जो इसके ऊपर स्वेटर डिज़ाइन डालूँगी वो मैं 10 नंबर के क्रोशिया से बनाऊँगी। तो ये मेरा 10 नंबर का क्रोशिया है और ऊपर मैं जो डिज़ाइन डालूँगी तो मैं ये 10 नंबर पे बनाऊँगी। तो आइए इस पे हम फंदे उठाते हैं। तो मैं ये रो आपको गिन के बताती हूँ कि ये मैंने कितनी दी है। एक हमारी ये लास्ट की होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। तो ये मेरी 35 रो है। अब हम इसके ऊपर फंदे उठाएंगे। तो कैसे उठाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक फंदा हम इसके ऊपर उठाएंगे और दूसरा फंदा हम इसके बीच में से उठाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर डिज़ाइन डालना बताऊंगी कि हम इसमें डिज़ाइन कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक चेन, तो ये मैंने एक चेन ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेके ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्रोशिया है इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन ली और उसके बाद हम यहाँ पे फंदा नहीं उठाएंगे, इसमें उठाएंगे क्योंकि बीच में हमने एक चेन रखी है। तो मैं यहाँ पे फंदे उठाने के साथ साथ आपको डिज़ाइन भी बता रही हूँ कि हमने इसमें डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, इसमें ना ही कोई ऐसे जाली वगैरह आएगी, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। एक ही लाइन का डिज़ाइन है, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर स्वेटर बन के, कोटी बन के बहुत अच्छी आती है। इस डिज़ाइन में पता ही नहीं चलता कि आपने सिलाई से बनाया है कि क्रोशिया से। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर हमने आगे से एक सिंगल क्रोशिया आगे वाले में यहाँ पे उठाया। अब हम फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और चेन के बाद हम फिर से यहाँ पे फंदा नहीं उठाएंगे क्योंकि यहाँ हमने जो फंदा उठाना था उसके बदले में हमने ऊपर चेन बनाई है। और यहाँ पे हम आगे फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो हम फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे कोई फंदा नहीं उठाएंगे। तो आगे वाले में ही हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन ली और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया किया।
एक चेन ली, फिर यहाँ नहीं बनाना है, फिर आगे में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे अपनी। एक फंदा नीचे छोड़ के ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो बनाएंगे। तो ये इसकी भी मैं स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। ये दोनों साइज़ के आराम से आ जाएगी, स्मॉल भी और मीडियम भी। मीडियम और स्मॉल साइज हुआ 32 और 34। तो ये दोनों साइज़ के आ जाएगी 32 और 34 साइज़ के। तो अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो तो आप इसमें बॉर्डर के ये जो हमारी ए वाली रो है इसको 4-5 करके बढ़ा सकते हो और फिर आपके ऊपर भी फंदे बढ़ जाएंगे। तो आप वो आपके 36, 38, तो वो साइज़ आपके 36, 38 के लिए आराम से आ जाएगा। तो ये मैं 32 और 34 साइज बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐसे ही पूरी रो करके फंदे उठाने हैं। एक चेन लेके नीचे वाला एक स्किप करना है और आगे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से एक चेन और एक स्किप करके आगे में सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से एक चेन, एक नीचे स्किप किया और आगे में एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो ये पूरी रो में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर आपको बताती हूँ कि आगे वाली रो में हमें क्या करना है। तो ये देखिए मैं इस रो के लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम इस लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ से एक चेन लेके टर्न को वर्क करेंगे। तो ऐसे अब हम इस साइड क्या करेंगे, एक चेन हमने ले ली है और ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये चेन दिख रही है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम एक चेन लेंगे और ये जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया था इसको हम स्किप करेंगे और ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली और फिर से ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसको हम स्किप करेंगे और ये जो चेन ली थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस रो में हम ऐसे ही करेंगे, एक चेन लेंगे और जो हमने चेन ली थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको हम स्किप करेंगे इस तरह से। तो ये चेन ली, फिर इसको स्किप किया और ये जो आगे वाले हमने चेन ली थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक चेन ली और ये जो हमने आगे चेन ली थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो सिंगल क्रोशिया था हमारा उसको हम स्किप करेंगे। तो इस रो में हम ऐसे ही करते जाएंगे। एक चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए अब मैं इस रो के लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने पूरी रो कंप्लीट की है। तो इस तरह से ये जो हमारा लास्ट है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ से एक चेन ली और हम यहीं से वापस अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से हम आगे की रो हम ऐसे ही देंगे जैसी हमने नीचे की थी। जो हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था इसको हम स्किप करेंगे और जो हमारी चेन थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसको हम स्किप करेंगे और आगे चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से एक चेन ली और
एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके आगे चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। एक चेन ली, एक स्किप किया और आगे में एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, एक को स्किप किया और आगे में। तो यही हमारा डिज़ाइन है, एक रो का ही डिज़ाइन है। बहुत अच्छा बन के रेडी होता है और ना इसमें ज़्यादा जाले वगैरह पड़ती है ना कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा बन के आता है और कितना सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। जो बिगनर्स है, जिनको क्रोशिया से बुनाई नहीं आती, वो भी इसको आराम से बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही सिंपल एक ही रो का डिजाइन है, सिर्फ एक चेन लेनी है, एक स्किप करना है और आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इतना अच्छा बन के रेडी होता है स्वेटर। लेडीज स्वेटर में भी डाल सकते हैं इसको, बच्चों के स्वेटर भी इससे बना सकते हो आप, जेंट्स स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। बहुत अच्छा स्वेटर बनता है इस डिज़ाइन में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसी तरह से हम पूरा बना के रेडी करेंगे। तो ये रो मैं पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन बन के कैसे आता है। तो अब मैं इसमें 4-5 रो दे देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इस पे ये डिज़ाइन कैसे बन के आया है। तो देखिए इसमें मैंने 5-6 रो दे दी है। अब ये मेरा ऐसे बनके रेडी हुआ है, तो पता ही नहीं लगता कि मैंने क्रोशिया से बनाया है या सिलाई से बनाया है। कितना अच्छा बनके आया है। तो अगर इसमें पूरी स्वेटर बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आप भी अपने कार्डिगन में इसको डाल सकते हो, इस डिज़ाइन को। बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हो, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कोटी जो भी है, हाफ जैकेट, सभी में बहुत अच्छा बन के आएगा। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, इसकी लेंथ उतनी बना लेती हूँ जितनी आर्म होल तक। तो फिर उसके बाद मैं आपको इसके आर्म होल घटाना बताऊँगी कि बैक साइड में हम आर्म होल की घटाई कैसे करेंगे। तो इसकी लेंथ में उतने तक बना लेती हूँ जहाँ पे मैं आर्म होल की घटाई करूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ आर्म होल की घटाई हमने कैसे करनी है। तो इसमें मेरे 72 फंदे हैं। नीचे मैंने ये बॉर्डर में ये जो मेरी लाइनें हैं ये 35 है और ऊपर जो मेरे फंदे हैं वो 72 है। तो इस तरह से बना के रेडी करेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, जैसा नीचे से बनाया है इसको सेम वैसा ही बनाते जाएंगे। इसमें कोई भी फंदे ऐसे कटते बढ़ते नहीं हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही सिंपल बना के रेडी करना है। जहाँ तक आर्म होल की घटाई करनी है वहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आर्म होल की घटाई करना बताऊँगी। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं इस साइज़ की बना रही हूँ। तो इसकी पूरी लंबाई है 15 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी लंबाई आर्म होल तक है और 6 इंच इसकी आर्म होल की लंबाई है। तो मैं इस साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं इतनी ही इसकी लेंथ भी लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है। ये मैंने आर्म होल की कटाई तक इसकी लेंथ पूरी कर दी है। आर्म होल तक इसकी लंबाई है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच इसको बना दिया है। अब मैं इसमें आर्म होल की कटाई करूँगी और आर्म होल की लेंथ
वो है मेरी 6 इंच। तो मैं आर्म होल की गटाई करूँगी और उसके बाद 6 इंच में आर्म होल की लेंथ रखूँगी। तो आइए किस तरह से आर्म होल की गटाई करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने साइड में एक चेन ले ली है। अब हम यहीं से आर्म होल की गटाई करेंगे। एक और दूसरे में सिंगल क्रोशिया किया, 2, एक सिंगल क्रोशिया आगे चेन में किया, 3 और एक आगे सिंगल क्रोशिया में किया, 4। तो हमारे 4 इस साइड से हमने कम कर दिए। अब हम पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे और फिर मैं दूसरी साइड में आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड से भी हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए अब मैं इस रो के लास्ट में आ गई हूँ। तो अब हम 4 फंदे इस साइड से छोड़ेंगे। तो एक हमारा ये लास्ट का है, फिर दूसरा हमारा ए है जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, तीसरा हमारा ये चेन है और चौथा ए हमारा सिंगल क्रोशिया है। तो इन 4 को हम रहने देंगे और यहीं से हम वापिस अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो एक चेन ली और यहीं से हमने वापिस अगली रो स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए 4 फंदे हमारे इस साइड से कम हो गए और 4 फंदे हमने दूसरी साइड से भी कम किए। तो अब हम पूरी रो वैसे बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं। तो फर्स्ट रो में हमने इसमें 4 फंदे कम किए और दूसरी रो में हम इसके फंदे फिर से कम करेंगे। तो ये रो मैं पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि दूसरी रो में हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो देखिए मैं इस रो के अब लास्ट में आ गई हूँ। तो पिछले रो में हमने ये 4 फंदे कम किए थे और अब इस रो में हम 2 फंदे और कम करेंगे। तो ये देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाले में एक चेन ली और इस पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया और एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे करना है और फिर एक चेन ली। तो ये देखिए ये 4 फंदे हमने पहले कम किए और 2 फंदे हमने इस रो में कम किए। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 फंदे कम हुए और अब हम इतनी ही इसकी गटाई करेंगे। अब हम ज़्यादा फंदे कम नहीं करेंगे, तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो पहले 4 फंदे फिर 2 फंदे। अब हमने पूरी रो ऐसे ही आगे बनानी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेन ली और फिर से इसी में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया इसी पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन ली और फिर से आगे हम इस रो को वैसे स्टार्ट करेंगे जैसा हमने नीचे से बनाया था। एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। एक चेन ली और एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड से आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड से हमने फंदे कैसे कम करने हैं। तो देखिए अब हम फिर से इस रो के लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से हम वापिस अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे हमने पहले छोड़े, फिर अब 2 फंदे हम इस रो में छोड़ेंगे और यहीं से हम अब अपनी आगे वाली रो स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए इस साइड से हमारी, तो ये हमारी ऐसे आर्म होल की गटाई हो गई। अब हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे और ये हमारे 6 फंदे यहाँ पे कम हो गए और 6 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। जब हम इस रो को बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पे जो हमने 2 फंदे कम किए थे और यहाँ पे हमने जो एक ही में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ से हम अपनी रो वापस स्टार्ट करेंगे। तो इस रो को मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने कहाँ से अगली रो स्टार्ट करनी है। तो इस रो को मैं इस तरह से ही कंप्लीट करूँगी जैसे हमने नीचे से बनाया है। तो फिर दूसरी साइड बताती हूँ आपको कि वहाँ पे हमने क्या करना है। अब हमें फंदे की कोई भी कटाई नहीं करनी है, ये हमारे फंदे कम हो गए हैं। तो मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये 2 सिंगल क्रोशिया किए थे एक ही में, तो मैं यहाँ तक बनाऊँगी, फिर यहीं से वापस हो जाऊँगी। और ये मेरे साइड में 2 फंदे कम किए थे तो इनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो एक चेन लिया और यहीं से वापस हो जाऊँगी। तो फिर ये मेरी आर्म होल की गटाई होगी नीचे। तो यहीं से मैं वापस अपनी दूसरी रो स्टार्ट कर दूँगी। एक चेन लिया और फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया किया फर्स्ट वाली चेन में। और अब हमको कुछ भी नहीं करना है, अब हमने बुनाई वैसे ही करनी है जैसे हमने नीचे से की। और ये हमारी आर्म होल की गटाई हो गई। मैं 2-4 सिलाई दे देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आर्म होल की गटाई कैसे आई है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे आर्म होल की गटाई आई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये हमारा बीच का जो पोर्शन है इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे जब तक हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये मेरा आर्म होल से नीचे का जो पार्ट था ये मेरा 9 इंच है और यहाँ से आर्म होल के ऊपर मुंडे तक मैंने आर्म होल से लेके मुंडे तक की लंबाई 6 इंच बनानी है। तो अब मैं इसकी लेंथ ऐसे ही बनाती जाऊंगी, मुंडे तक 6 इंच बनाऊंगी इसको। और अब हमें यहाँ से कोई भी फंदे घटाने नहीं हैं। ये हमारे आर्म होल की गटाई हो गई है बैक पार्ट में। और आगे की वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी, अपने दोनों पार्ट बनाऊंगी और उसमें गले की गटाई और आर्म होल की गटाई बताऊंगी आपको कि उसमें हमने कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।